अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब सुबह उठते साथ ही मैंने पिया ये गरम गरम पानी। जनाब गर्म पानी इतना अच्छा है, सुबह सुबह नीम गर्म पानी अगर आप पी लेना 2 गिलास तो आपने मुझे दुआएं देनी है। इतना ज़बरदस्त रहता है ये अल्हम्दुलिल्लाह डाइजेशन के लिए। उसके अलावा आपकी स्किन साफ़ रहती है, आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आज हमने जाना था जनाब मेहंदी पे, तो उससे पहले जो है आपको पता ही है मेरी हेल्पर जो है आजकल बिल्कुल नहीं मिल रही। और सुबह सुबह उठ के बस ये होता है कि जल्दी से जो है ना काम हो जाए। मैं थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि मैं सोती लेट हूँ, ज़रा काम होता है, पढ़ना होता है, तो उस वजह से मुझे लेट हो जाता है, तो फिर मैं लेट ही उठती हूँ। लेट उठ के मेरे घर वालों ने तो सफाई शुरू कर दी होती है, लेकिन मैंने जो है वो किचन का साफ़ सफाई करनी होती है। एक दिन किचन साफ़ करती हूँ, एक दिन जो है वो घर साफ़ कर लेती हूँ, टाट वगैरह। तो फिर मैं अभी नाश्ता भी नहीं किया था और मुझे पांडे नज़र आ गए, तो मैंने कहा यार ये सबसे पहले ये पांडे जो है वो धोने हैं ज़रूरी। क्योंकि एक बार आपका जो है ना वो सिंक क्लियर होना, तो वो जो मेंटल सेटिस्फेक्शन सिंक क्लियर हो तो उसके बाद जो जहनी सुकून मिलता है ना, उसका कोई जोड़ नहीं है सच्ची। मैं तो जब भी किचन में आती हूँ ना और जब मुझे सिंक में बर्तन नज़र आते ना, तो मैं अजीब सी शक्ल बनाती हूँ। वो चींगे नहीं चढ़ाते बच्चे कि क्या यार है, बर्तन नहीं मुकते, इंसान मुक जाता है पर काम नहीं मुकते। तो कितनी सच्ची बात है वाकई कि इंसान ख़त्म हो जाता है। मुझे तो लगता है कि औरतों की ज़िंदगी में ना जब वो बेचारी मरती भी होंगी ना, तो पीछे से आवाज़ आती है कि रुन्नी ठहर जा, तेरा पांडे पे नहीं थड़े हो तो मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना। तो जनाब पहले मैंने पांडे धोए और उसके बाद मैंने कहा मैंने अब सुकून से नाश्ता करूँगी, क्योंकि उसके बाद सुकून होता है कि नाश्ता जो है ना फिर मज़ा आता है नाश्ता करने का, जब आपको पता हो कि आपका काम थोड़ा रह गया। तो मैं नाश्ते में ज़रूर अंडा लेती हूँ, आप लोग भी ज़रूर अंडा लिया करें नाश्ते में। इतना काम करना होता है और हमारी औरतों को तो ख़ास तौर पे अपनी प्रोटीन इनटेक, आयरन इनटेक का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अंडा, चिकन, दूध, इन तीनों चीज़ों को तो आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल पक्का स्टैंप लगा लें कि आपने ये ज़रूर करनी है। लेकिन मैं सोचती हूँ, वैसे हम रोना रोते रहते हैं कि इतना काम करना है, लेकिन देखें अल्लाह का कितना शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम काम कर सकते हैं। कितने कई लोग हैं जो बेचारे बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं हेल्पर पर और अपना काम नहीं कर पाते। तो अल्लाह ने हमें कम से कम ये सलाहियत दी है, इतनी हिम्मत दी है कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत होती है, सही बात है। अगर आप बड़ों से पूछें ना, तो उनके लिए सबसे बड़ी दुआ ये होती है कि अल्लाह सानू के सदा मोहताज ना करी। तो ये बात ना जैसे जैसे आप थोड़े बड़े होते हो आपको समझ में आती है कि क्यों बड़े ये कहते रहते हैं कि सानू के सदा मोहताज ना करी। फिर आपको समझ में आती है कि हाँ यार वाकई कि इंसान किस तरह अपना काम खुद करे, ये कितनी बड़ी जो है ना उसके लिए ये जो है ना सलाहियत है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह आप ब्लेंडर भी हो जाते हैं यूट्यूब वीडियो बनाने में। अक्सर कैसे मेरा मोबाइल स्टैंड से धर्म नीचे गिरा, मैं गए हुए पला हुए। तो फ्रूट आया हुआ था, कल भाई लेके आया था। आजकल आपको पता है फ्रूट चाट का बड़ा फ्रूट आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी तौफीक दी कि हम जो है वो फ्रूट खा सकते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक है। मैं समझती हूँ कि आपने बाद में जो विटामिन की गोलियाँ, जो कैल्शियम की गोलियाँ जो आपने खानी है, मल्टी विटामिन वगैरह, तो आप फ्रूट खाएं। नेचुरल जो नेचुरल चीज़ होती है ना, उसका कोई जोड़ ही नहीं है। मतलब आप किसी डॉक्टर से भी पूछ लेना बेशक, तो वो आपसे को यही कहेगा कि गोलियों से बेहतर है कि आप नेचुरल चीज़ खा लें। जैसे कुछ जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनको चाहिए कि वो फॉलिक एसिड जो है वो अपनी खुराक में रखें। हमेशा औरतों को ख़ास तौर पे अपने खून का जो है ना वो बहुत ख्याल रखना चाहिए। उनका अक्सर ही हीमोग्लोबिन, हमारा जो HB है वो कम ही आ रहा होता है, खून कम ही होता है। तो ज़रूर 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 अपनी जो खुराक में है ना ये चीज़ें शामिल करें। अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पर ट्रेन करें कि उन्होंने हेल्दी खाना है और ये जो है ना फल वगैरह ज़रूर खाना है और दूध लाजमी पीना है। तो जनाब नाश्ता वगैरह करके फिर हम सफाइयाँ शुरू हो गए। तो मैं यही सोच रही थी कि कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। सही बात है, हम इतनी नाशुक्री करते हैं ना उस रब की कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम कह देते हैं यार हमसे बड़ा तो जो है ना वो क्या कहते हैं सवाल ही कोई नहीं है। लेकिन आप देखें कि किस तरह अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के साथ ही सिंगाड़े भी आ गए हैं, तो सिंगाड़े भी आए हुए थे। मैंने कहा चलो साथ साथ इसको भी रख दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन साफ़ शफाफ हो गया था, सब कुछ बिल्कुल सेट था। तो साफ़ शफाफ किचन हो जाए ना तो सुकून मिल जाता है। उसके बाद फिर आके कुरान पाक की तिलावत कर ली। ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को शामिल करें। जब आप अल्लाह को शामिल करेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो ख़ुद ब खुद आपके लिए रास्ते आसान कर देगा। आपके वक्त में बरकत आएगी। आप देखिए हम लोगों को लगता है यार क्या यार मेरा वक्त तो पता ही नहीं चलता कहाँ गुजर जाता है।
और मेरी ज़िंदगी में आप अक्सर नोट करेंगे सुकून की बड़ी कमी होती है। हम लोग हर वक्त किसी ना किसी जल्दी में होते हैं, हर वक्त कोई ना कोई मेंटल हमें बर्डन नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती है यार, ये काम करना है, वो काम करना है, कोई ना कोई टेंशन ही पड़ी रहती है। लेकिन अगर आप अल्लाह के लिए टाइम निकालेंगी ना, बीच में आपकी नमाज हो, कुरान पाक हो, तो ज़िंदगी में आप देखिएगा कितने आपके सुकून आ जाएगा। ज़ोहर के लिए वक्त निकालें, असर के लिए निकालें, ख़ास तौर पे फ़जर के लिए ज़रूर वक्त निकालें। तो फिर मामा जो है ना साथ साथ करने लग गई थी कपड़े इस्त्री, और मैं असर पढ़ रही थी। तो मामा ने कपड़े, ये वाले कपड़े ना मुझसे बिल्कुल इस्त्री नहीं होते, मेरे से तो सादे इस्त्री नहीं होते, तो आप सोचें रेशमी कैसे इस्त्री होंगे। बिल्कुल इस्त्री करने वाले काम में मैं बिल्कुल नकम्मी हूँ, और मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। दोपहर को हमने शामियाँ ही खा ली थी, खाना बनाया नहीं कि चलो एक वक्त के लिए क्या बनाए ना, फिर हमने कहा चलो शामियाँ ही खा लेंगे, तो बस फिर हमने शामियाँ वगैरह खा ली। तो दोपहर में ना मेरी एक हेल्पर आ गई, पिछले जो मेरी पहली हेल्पर थी ना, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो वो छोड़ के इसलिए चली गई हैं हमें। तो फिर उनके लिए मैंने चाय शाय बिस्कुट वगैरह निकाल लिए। बीच में ये काम आ गया मेरे को, चलो मैं आपको चाय पिलाती हूँ, उनकी बेटी की शादी होने वाली है। देख लें आप अल्लाह ताला किस तरह ज़रिए निकालता है। हमें लगता है ना कि गरीबों की क्या यार मतलब होना है, लेकिन अल्लाह ताला ने सबकी सुननी है और सबके लिए इंशाल्लाह रास्ते आसान किए हुए हैं। ये मामा का सूट है जो मामा आज पहनेगी, इतना एंड लेवल खूबसूरत है। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं, बहुत बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। एथनिक से लिया था ये अनस्टिच्ड, और फिर हमने इसको खुद स्टिच कराया था। ये बाजुओं पे इस तरह से हमने जो है ना इसके ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं, और ये हमने खुद स्टिच कराया था। ये सारा इसका जो है ना ये काम है, तारी का काम है, तारी लगी हुई है, बहुत बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। एक ना ग्रेस आती है इसके अंदर। और अम्माओं को तो आपको पता है ये कढ़ाई वाले सूट ही अच्छे लगते हैं, कढ़ाई जो भी आप कहें, तो ये बहुत खूबसूरत है। ये तारी का काम हुआ वह सारा, हैवी भी बिल्कुल नहीं है, और आप इसको वलीमे पे पहने, आप इसको बारात पे पहने, जब मर्ज़ी पहने, ज़बरदस्त किस्म का। मामा ने यही पहन लिया मेहंदी। मामा ने कहा मैं दोबारा इसको कहाँ, मतलब ज़ाहिर शादी वाले कपड़े इतने कहाँ पहने जाते हैं। मामा ने कहा कि चलो मैं यही पहन लेती हूँ, फिर और कहाँ यूज़ करना है। थोड़ी सी हमने इसकी डिज़ाइनिंग कराई हुई है घेरे पे इस तरह से, और इसका दुपट्टे पे भी हमने लैस लगवाई थी, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल मामू के बेटे की ना, मामू के जो बेटा है ना उसकी पे मामा ने पहना था उसकी शादी पे, तो फिर मामा ने इसको बिल्कुल सही ना तैयार करवाया था। ये इसका इस तरह से दुपट्टा है, सर पे टिका रहता है, ये इसका फ़ायदा है। ऊपर इसके भी ऊपर जो है ना वो जकार टाइप जो काम होता है ना वो हुआ हुआ है इस तरह का, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। साथ हमने इसकी लैस भी लगवा ली थी, तो एक अच्छा है ना, ये 3 पीस बहुत ज़बरदस्त है। ट्राउज़र इसका बिल्कुल सादा है, पाँव उसके पोंचों पे ना हमने थोड़ी सी वो लगाई हुई है शर्ट का पीस। ये मैंने पहना था जनाब, प्लाज़ो है ये, कढ़ाई हुई हुई है इसके ऊपर भी, आप देख सकते हैं कढ़ाई, मैं करीब से भी दिखाती हूँ। अभी कढ़ाई हुई हुई है और ना तिल्ले का काम हुआ हुआ है, बड़ा लाइट वेट, बड़ा खूबसूरत। थोड़ा सा कलर इसमें डल हो गया है वीडियो में, लेकिन बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ग्रीन कढ़ाई हुई हुई थी इसके ऊपर। ये ना मैंने सफ़ायर से लिया था, 3 पीस सूट है। शर्ट इसकी ये है, बिल्कुल फ़्रॉक टाइप है, कोई इसका ना चौक नहीं है, ठीक है, चौक खुले हुए नहीं है, बंद है। ये इसकी शर्ट है, और इस पे सारा तारी का काम हुआ हुआ है, बहुत भरा हुआ है, कढ़ाई है, इसके बाजुओं पे भी कढ़ाई हुई हुई है, और सारा खूबसूरत तरीन बहुत प्यारा ड्रेस है। ये सबको बहुत पसंद आया था, पहना भी बड़ा प्यारा लग रहा था, मेहंदी की मुनासबत से ज़बरदस्त हो गया था। सफ़ायर से मीडियम साइज़ में मैंने लिया था, 3 पीस ना सेल में। अब प्राइस मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्या थी, लेकिन बहुत खूबसूरत है। घेरा भी इसका अच्छा खासा, ये देखो फ्रॉक स्टाइल बना हुआ है, वो जो होता है ना एयरलाइन टाइप, वो उस तरह का एयरलाइन है। साथ में ना इसमें वो है प्लाजो है। तो दुपट्टा इसका जो है ना वो उसका नेट का दुपट्टा है, नेट नहीं, वो जो नहीं होता रेशमी टाइप दुपट्टा, सिल्क का दुपट्टा है ना, सिल्क का दुपट्टा, सॉरी रेशमी कह रही हूँ, सिल्क का दुपट्टा है। बहुत ज़बरदस्त ग्रेसफुल लग रहा था, ये भी बहुत पहना हुआ ना अच्छा लग रहा था, मतलब ना बहुत हैवी है ना बहुत लाइट है। तो ये इस तरह का इसका दुपट्टा है, सिल्क का, बहुत खूबसूरत दुपट्टा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसका, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। ऊपर निकले ना तो शो निकल आती है। वैसे अगर आपको सादा लग भी रहा हो ना सूट, तो ये दुपट्टा ले लो तो ज़बरदस्त इसकी जो है ना निकल आती है। मेहंदियों पर अब हम ना, मैंने वैसे हिसाब लगाया, मेहंदियों पर अब लाइट जो है ना सूट पहनना शुरू हो गए हैं लोग। ये मैंने कहा चलो आपको लड़कों का भी दिखा दें यार, लड़कों का फ़ैशन यही होता है, शलवार कमीज़ हो गई, कुर्ता शलवार हो गया, तो भाई ने ये पहना था। मैंने कहा चलो यार लड़कों को भी दिखाना चाहिए, फ़ैशन है, बेचारे दिल ना छोटा कर लें। फिर हमने कहा यार ईशा की नमाज़ पढ़ के ही तैयार होते हैं, 7 बज गए थे, तो ईशा की नमाज़ अब आपको पता है बड़ी जल्दी 6:30 बजे हो जाती है। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, आपको ना हर वक्त तैयार, जब भी घर से निकले नमाज़ वगैरह पढ़ के निकले, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, हमेशा तैयार रहना चाहिए इंसान को वापस जाने के लिए। तो ज़रूर आदत को शामिल करें, जब भी घर से निकले नमाज़ पढ़ के निकलें। उसके बाद तैयारी करते हैं जनाब, तैयार मेकअप शेकअप कर लेते हैं। ये ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर सबसे पहले मैंने लगाया, बहुत अच्छा है, बिल्कुल 1 ड्रॉप आपको चाहिए होता है।
और इजीली जो है जहाँ जहाँ आपके पोर्स हैं वहाँ वहाँ सिर्फ आपने लगाना होता है 1 ड्रॉप। ओ नीचे गिर गई, लेकिन कोई नहीं, 1 ड्रॉप लेके। अच्छा ये मेरी बेस देख के आपने परेशान नहीं होना, ये टीवी पॉलर की बेस है जिसकी शीशी जो है ना वो डिफेक्टिव हो गई थी, तो फिर मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। इतनी कोई अच्छी बेस है ये, इतनी अच्छी बेस है, और वक्त के साथ साथ तो ये और भी ज़्यादा सेट हो जाती है, आराम से बैठ जाती है, बिल्कुल भी केकी नहीं होती। मरियम परवेज़ का मस्कारा, ये मुझे बाद में याद आया कि ये सूख गया हुआ है, तो फिर मैंने मेबेलिन का लगाया था, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये। और थोड़ा सा आई मेकअप किया था क्योंकि ज़ाहिर मेहंदी है तो बिल्कुल ज़्यादा तो करना नहीं था। ये मेरे पास किट मेरी बहनों ने ही छोड़ी हुई है, अल्लाह भला करे उनका। आधे से ज़्यादा मेकअप तो मेरी बहनों ने ही छोड़ा हुआ है शादी होने से पहले। तो ये जनाब ये वाली किट मैंने यूज़ की थी। मैं सिर्फ 2 शेड यूज़ किए थे, एक ये जो गोल्डन होता है, गोल्डन शिमर में यूज़ करती हूँ मैं, और ये जो एक ऊपर ये वाला, एक जो ये ऊपर येलो येलो है ना, ये वाला यूज़ करती हूँ। कॉन्टोरिंग भी मेरी इससे से हो जाती है और ना हाईलाइटिंग भी इससे हो जाती है। आगे का मैं कुछ नहीं दिखा सकी क्योंकि यार लेट हो गई मैं, और मामा टेंशन में जल्दी करो 8:30 हमें घर ही हो गए ना, तो बस फिर जल्दी से मैंने आगे से कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, वरना मैं रिकॉर्ड करती ना तो मेरी मामा ने मेरी गिच्ची वहीं तो बात ही नहीं थी क्योंकि लेट हो गए थे हम बहुत ज़्यादा ना। तो फिर शादी पे पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था उन्होंने। मैं ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, ज़ाहिर है हर एक की प्राइवेसी होती है, सबको नहीं अच्छा लगता कैमरे में आना। तो गोलगप्पे पहले उन्होंने सर्व किए, गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, वो खाए। उसके बाद दुल्हन का जनाब एक केक भी था, वो दुल्हन ने काटा। आजकल कितना, मैंने वैसे देख रही हूँ कितनी नई नई चीज़ें आ गई हैं, केक शेक, माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी। और खाने में दाल चावल थे और बारबेक्यू था और हलवा था। हलवा बहुत मज़े का था, मैंने तो बहुत खाया। चने और नान भी था। तो जो अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस बेटी के लिए ज़रूर नसीब के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह जो है उसके नसीब अच्छे करे। तो शादियों में जाके बस दिल से दुआएं निकल रही होती हैं कि अल्लाह लड़के और लड़की दोनों के नसीब अच्छे करे। और अब तो जैसे जैसे बड़े हो गए अब तो शादी का मकसद यही होता है कि बस खाना खाना है अच्छा जाके घर आके जनाब 11-12 बज गए थे, आके फिर चाय पी आराम से और बातें शातें की, गप्पे लगाई मैंने और मामा ने। अच्छा घर में आके जब तक चाय ना पियो लगता ही नहीं है कि आप वापस आ गए हो, तो फिर बस चाय शाय पियो और गप्पे लगाई, और इतने में ही फिर उसके बाद हम ना बस फजर ही हमें हो गई, फजर पड़ गई, फिर सोए लेट ही हो गए बातें शातें करते हुए।